बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, क्योंकि कॉल पुट दोनों ही खरीद के गए हैं। डी आईज वंस अगेन गए हैं बियरिश, एफ आईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं सब। निफ्टी बैंक निफ्टी मिक्स, फिन निफ्टी मिक्स है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। ये दोस्तों कल तक का डेटा था जो कैरी हुआ था आज तक के लिए। आज का डेटा ये है जो अभी हमने राइट मोस्ट कॉलम में देखा था। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अब आज शाम को क्या कैरी किया उन्होंने कल सुबह तक के लिए पोजीशन, वो इस टुडे वाले कॉलम में आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो फोकस करते हैं पहले इस जगह पे जो आज पोजीशन हुई है, यानी रिटेलर्स का तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 920 लॉट्स बाय हुए हैं उनके, तो 24,000 शॉर्ट उनके अभी भी हैं। 5,000 एडिशनल शॉर्ट क्रिएट हुए हैं DIS के, तो उनके ऑलमोस्ट 5,700 शॉर्ट्स हो गए अब। 2,300 लॉट्स की सेलिंग करी है FIs ने, तो उनके अभी भी 30,000 लॉन्ग है। 6,300 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, तो उनके न्यूट्रल हो गए, ऑलमोस्ट 200 लॉट्स के करीब लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में ज़बरदस्त बाइंग हुई है रिटेलर्स के द्वारा, क्योंकि काफ़ी अच्छी सेलिंग भी करके गए हुए थे इवेंट से पहले, और इवेंट का नुकसान उनको हुआ यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी बाइंग आई है उनकी। कॉल राइटिंग घट के रह गई है सिर्फ 66,000 लॉट्स। FIIs ने आज सेलिंग करी है अपनी कॉल्स के अंदर 87,000 लॉट्स की, तो 2,21,000 लॉट उनके अभी लॉन्ग रह गए हैं। प्रोज जो कि लॉन्ग में चल रहे थे वो पूरी तरीके से शॉर्ट में आ गए। 2,27,000 लॉट्स का उन्होंने आज सेल किया, तो 1,54,000 लॉट अब वो सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिटेलर्स ने बाइंग कर लिया आज पुट्स की, तो वो पुट सेलिंग उनकी ख़त्म हो गई है, तो ये एक थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज़ है। FIs का देखें तो FIs और प्रोज दोनों पुट सेल करके गए हैं, और FIs की 1,92,000 पुट लॉन्ग रह गया है, और प्रोज ने और पुट सेल करी आज 75,000 लॉट्स के करीब, तो 2,86,000 लॉट्स उनके जो है ओवरऑल सेल में है। FIIs ने बाइंग करी है स्टॉक फ्यूचर्स में आज भी ऑलमोस्ट 29,000 लॉट की, तो 2 लाख के ऊपर नंबर पहुंच गया उनका। 2,07,000 लॉन्ग लॉट्स हो गए उनके। स्टॉक ऑप्शंस में उन्होंने बेसिकली रिटेलर्स ने कॉल में बाइंग करी है, पुट्स में ज़्यादा कुछ इतना दिख नहीं रहा एक्शन, दोनों तरफ इक्वली है। और स्मार्ट मनी ने एग्जैक्टली स्टॉक कॉल्स में अपोजिट किया रिटेलर्स का। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, और उसके बाद देखिए कैश मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। लगभग 2,600 करोड़ से भी ऊपर का बाय है टोटल करे तो, जिसमें FIs का अकेले का 17.5 करोड़ 1,750 करोड़ के ऊपर का बाय है। यानी रिटेलर्स आज 26-27 करोड़ का माल बेच करके गए हैं कैश में। सो ऑलमोस्ट 18,600 में मार्केट हुआ है क्लोज। और देखते हैं यहाँ पे कुछ क्या हिडन डेटा को दिख रहा है। तो देखिए मोस्टली जो इन द मनी में जितनी भी कॉल्स में कहीं ना कहीं कोई भी बैठा हुआ था, आज सबने दबा के बुकिंग करी है अपने प्रॉफिट्स की। यानी अब अगर तेज़ी देखनी है तो 18,600 को जो लेवल है उसके ऊपर निकले, प्राइस एक्शन पॉजिटिव दे, तो हमारे लिए तेज़ी बनती है, क्योंकि जितना बड़ा चेंज इन हुआ यहाँ पे है उतना बड़ा आगे फिर काफ़ी दूर जा करके है, जो कि 18,800 का लेवल है, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट दूर है। तो एक ये हमारा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड मिलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिख रही है, इन द मनी पुट्स दिख रही हैं बहुत सारी। तो अगर हमारे को ये कंफर्म करना है कि ये पुट्स बाय करी हैं स्मार्ट मनी ने या सेल करी है, तो उसका क्या तरीका है, कल देखना है हमें कि बाजार 18,600 के नीचे निकलता है क्या, निकलता है तो उसके नीचे सस्टेन करके नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है क्या, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये स्मार्ट मनी का पुट बाय था इन द मनी वाला। तो यहाँ पे फॉल फिर एक अच्छा देखने को मिल सकता है। 18,500 तक का टारगेट इजीली मिलना चाहिए। 18,500 टूट गया तो देखिए उसके आगे राइटर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ से गया और आगे भी गया, और यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी छोटे नंबर्स दिख रहे हैं, यानी फिर उसके बाद जो है फॉल थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है अगर 18,500 एक बार निकल गया तो। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, 18,600 के नीचे प्राइस एक्शन नेगेटिव रहे, उसके नीचे सस्टेन करे, तो हमारे को वहाँ पे ट्रेड शॉर्ट साइड का लेना है। चलते आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। 8 जून में देखिए यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, और यहाँ पे वापस से पुट साइड में कुछ पुट्स हैं इन द मनी में। तो 18,600 का लेवल हमारा बिल्कुल क्लियर कट एकदम फ्रीज हो गया है, जो हमारे को गाइड करेगा कल कि बाजार ने किधर जाना है। देखिए हर जगह पे सेम हो रहा है बिल्कुल, इन द मनी कॉल्स निकली हैं और इन द मनी पुट्स के अंदर पोजीशन बनी है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं।
तो वो क्लोज हुआ है 44311। तो अच्छा गैप अप खुला था आज एक बाज़ार में, और काफ़ी उसी के चलते उसके बाद भी अच्छा एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिला था। देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो 44,300 के ऊपर ही रहे तभी हम लोग तेज़ी देखेंगे, और 44,500 तक भी बहुत आसानी से अगर शुरू के 2-4-5 मिनट में निकल गया फ्लो में तो निकल गया, नहीं तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, पूरा दिन दिक्कत करेगा इसके लिए। इसके बाद जो है फिर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। 44,500 के ऊपर फिर बुल्स का पलड़ा बहुत भारी है, भारी नहीं है बहुत भारी, उसके ऊपर सस्टेन करे, प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहे तो बियर्स को तकलीफ आने वाली है, पक्की बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए सामने क्या हो रहा है, सामने भर भर के इन द मनी में पुट्स में काम हुआ है। तो अगर हमें कंफर्म करना है कि ये बाय है या सेल है, बाइंग कंफर्म होगी पुट्स की अगर 44,300 के नीचे बाजार निकलता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव कंटिन्यू करता है, तो हमारे को यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल लेना है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये सेलिंग हुई है। और देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल जैसे निफ्टी वाला सिचुएशन था वही बन रहा है। इसके आगे 44,300 के नीचे कोई खास चेंज इन हुआ ही नहीं बना, यानी कोई पोजीशन पुट राइटिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये इन द मनी पुट बाइंग हो सकती है, लेकिन हम वेट करेंगे अपने सिस्टम का जिसको हम फॉलो करते हैं कि अगर उसके नीचे निकलेगा तभी हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेंगे। नीचे भी निकलना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, प्राइस एक्शन नेगेटिव कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल सेम जा रहा है। आगे की ऑप्शन जिन में भी बिल्कुल वही सेम दिखाई दे रहा है। इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग, इन द मनी पुट्स के अंदर नई पोजीशन। बिल्कुल देखिए अब यहाँ पे तो ये कोई ख़तरनाक खिलाड़ी भी आ गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी। सो इस पे ज़रूर नज़र रखनी पड़ेगी, ये क्या करने आया है यहाँ पे। 45,000 की जो पुट है। चलिए अब देखते हैं फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है, तो कल के दूल्हे राजा से बात करते हैं। इसकी क्लोजिंग हुई है 19,532 पर। सो देखिए इसमें भी वही सेम सब जगह पे पैटर्न है। इन द मनी कॉल्स के अंदर बुकिंग है, 532 का लेवल है, क्योंकि तो हम लोग 550 को पकड़ लेंगे कि इसके ऊपर निकले फिर इसमें, लेकिन हम लोग 50-50 पॉइंट के टारगेट पकड़ेंगे, क्योंकि अब देखिए चेंज इन हुआ है कितना बड़ा है। तो रेजिस्टेंस बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, और ये 3 लेवल जब तक नहीं निकलेंगे तब तक रेजिस्टेंस जो है अच्छी खासी है। इसके बाद थोड़ा सा डिप आना शुरू हो रहा है, तो 19,700 तक जो है रेजिस्टेंस एक ठीक ठाक है। और अगर 19,550 के नीचे निकलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट 19,500 होगा, उसके नीचे भी निकल गया तो फिर इसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर 100 पॉइंट के भी टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे शीट पर अपनी वापस, और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं। इनके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं दोस्तों। और वेबिनार दोस्तों इसी संडे को है, तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amitamijawan@gmail.com पे। और ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप इन कीवर्ड्स को टाइप करके भी टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो, या फिर ये लिंक है, और ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनसे नहीं खुल पा रहा है, तो फिर इन वर्ड्स के साथ सर्च कर लिया कीजिए, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा करके। आज भी मैंने कॉशियस होने के लिए बार बार बोला था, और कब लॉन्ग जाना है एक उसके लिए भी शेयर किया था व्यू। आई होप आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट से आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया उन पोस्ट को, थैंक यू सो मच जिन्होंने टेलीग्राम पे। तो कमेंट भी आज जरूर कीजिएगा अगर आपको बेनिफिट हुआ तो। और दोस्तों एक चीज़ और कि हम लोगों ने पूरी एक छोटी सी शॉर्ट रील भी बनाई थी कि किस तरीके से हमने फ्राइडे को ही आइडेंटिफाई कर लिया था बाज़ार को, कि बाज़ार कुछ 12-12:30 बजे के करीब ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि मंडे को गैप अप होने वाला है बाज़ार। बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों, उसका हमने प्रूफ भी शेयर किया वहाँ पे, सारी टेलीग्राम की पोस्ट भी हैं, सारी चीज़ें। और हम लोगों ने वहाँ पे वो पोजीशंस भी अपनी कैरी करी थी, लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया था बिल्कुल। और आज मॉर्निंग में भी दोबारा खुलने के बाद भी BTST कैरी करने के बाद मॉर्निंग में फिर से दोबारा ट्रेड लिया, क्योंकि व्यू हमारा पॉजिटिव साइड पे था, डेटा पॉजिटिव था और न्यूज़ भी पॉजिटिव थी, तो बिल्कुल वो आना था। तो उन चीज़ों का बेनिफिट आप भी लेना चाहते तो दोस्तों वेबिनार या लाइव एनालिसिस या फिर अकाउंट ओपनिंग किसी भी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए दोस्तों मुद्दे की बात पे आते हैं। तो देखिए आज फ्रेश लॉन्ग भी है, फ्रेश शॉर्ट भी है, लेकिन ओवरऑल अभी भी 30,000 के आसपास इनके लॉन्ग हैं, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं दिखा था इतना बड़ा नंबर, तो अभी सस्टेन हुआ है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज फ्रेश शॉर्ट्स ज़्यादा क्रिएट हुए कॉल साइड पे, दोनों के, FIIs के भी, प्रोज के भी। प्रोज तो पूरी तरीके से कॉल राइटिंग में आ गए हैं, इनफैक्ट जो कॉल बाइंग में थे, और FIIs ने भी पुट सेलिंग करी है और प्रोज ने भी पुट सेलिंग करी है।
यानी दोनों तरफ ही इन्होंने पोजीशन में, उधर बियरिश जा रहे हैं, इधर ये बुलिश जा रहे हैं। अब टाई ब्रेकर क्या है? टाई ब्रेकर ये है कि अच्छे खासे स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग्स ऐड हुए हैं और अच्छी क्वांटिटी के अंदर लॉन्ग्स आ गए हैं। तो दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स मूव करेंगे, अंडरटोन साइडवेज टू हल्की सी मिक्स रह सकती है। मैं ना बुलिश बोल सकता हूँ ना बियरिश, क्योंकि जब तक वो हमारे लेवल्स के अगर ऊपर हैं, जैसे हमने 18,600 का लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ है या 44,300 का लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ है, अगर उनके ऊपर हैं तो तब तक ही बुलिश रहूँगा मैं। अगर जहाँ वो इन लेवल के नीचे निकले, मैं अपनी पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मैं काट करके एक बार साइड पे निकलना प्रेफर करूँगा। अगर वो नीचे इन लेवल्स के नीचे सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन नीचे कंटिन्यू करेगा, तो लॉन्ग की पोजीशन काट करके फिर मैं शॉर्ट की पोजीशन भी लेना पसंद करूँगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है दोस्तों कल के लिए। जब तक इन लेवल्स के ऊपर है तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तब तक लॉन्ग के ट्रेड ही ज़्यादा लेना मेरा प्रेफरेंस रहेगा। नीचे रहेगी तो फिर हमारा प्लान बी जो है वो बिल्कुल रेडी है। वो बिल्कुल क्लियर कट एक आइडेंटिफिकेशन रहेगा, कंफर्मेशन रहेगा कि बाज़ार में जो इन द मनी पुट्स इतनी सारी दिख रही हैं वो इनकी पुट बाय है। लेकिन अगर ऊपर रहा और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ही निकला तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये इन्होंने पुट सेलिंग करी है हिडन वे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम खा सके। तो दोनों साइड पे हम लोग बिल्कुल रेडी हैं किस तरीके से ट्रेड लेना है। लेवल्स को जरूर वॉच करके चलना है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।